You know, as a church, we are going through a series called God's Way. और आप सब जानते हैं कलीसिया होने के नाते हम एक श्रृंखला में जा रहे हैं जो है परमेश्वर के अनुसार मार्ग। See, God's ways are different than our ways. और परमेश्वर का जो मार्ग है वो हमारे मार्गों से अलग है। In fact, Bible says God's ways are higher than our ways. बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्ग हमसे भी ऊंचे हैं। And He works very differently than we works. और वो बहुत ही अलग तरीके से कार्य करता है जैसे हम कार्य करते हैं। The way we think, He thinks very differently. और जैसे हम सोचते हैं उससे बहुत अलग परमेश्वर सोचता है। And so, in this series, we are drawing different aspects of how God works differently. और हम इस श्रृंखला में देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अलग तरीके से परमेश्वर कार्य करता है। Or what does it look like to follow God and His ways? और कैसा लगता है जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उसके तरीकों के अनुसार चलते हैं। It surprises us sometimes और कई बार ये हमें चौंका भी देता है because we are unaware of His ways. क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते उसके मार्गों We को। look at and understand through scripture how does He works, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखते हैं कि कैसे वो कार्य करता है how does He looks like, और कैसा वो दिखता है। because we can have a wrong understanding about Him. कई बार हमारी समझ गलत हो सकती है परमेश्वर We के can बारे have में। wrong understanding of things that are happening in our life. और शायद हमारे जीवन में जो हो रहा है हमारी उसको लेकर समझ गलत हो। But if we decided to live life God's way, पर अगर हमने चुना है कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए we will be flourishing. तो हम उन्नति पाएंगे We will seeing His promises being fulfilled. और हम उसके वादों को पूरा होता हुआ देखेंगे We will be functioning on His principles, और हम कार्य करेंगे उसके सिद्धांतों के अनुसार। which, let me tell you, will be very different than the world thinks. और वो बहुत ही अलग होगा उससे जैसा दुनिया सोचती है। And because you follow His ways, और क्योंकि आप उसके पीछे चलते हैं, because there is an enemy who contrary opposing God. और क्योंकि एक शत्रु है जो हमेशा चाहता है कि हम उल्टा चलें। But let me tell you, we do not exaggerate enemy and get fearful of him. पर हम इतना बढ़ावा नहीं देते शत्रु को और हम उसको सोचकर डरते नहीं But we हैं। are told in the scripture not to be ignorant, not to think that he is not there. पर ये भी कहा गया है कि आप उस चीज को अनदेखा ना करें कि वो है ही नहीं। So he opposes those who follow God's way. और वो उनके खिलाफ जाता है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। There is real battle. और एक सच्चा युद्ध है। There is an enemy who hates God and hates those who follow God. और एक शत्रु है जो परमेश्वर से नफरत करता है और उसके लोगों से नफरत करता है। Now if we decide to live the life God's way, we will face challenges. पर जब हम चुनते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएं तो हम कई संघर्षों में भी पड़ते हैं। But ultimately it will be worth it. पर अंत में वो सब उसके योग्य होगा। Because wide is the way, Jesus says, wide is the way that leads to life. Leads to destruction. और वचन ऐसा कहता है कि चौड़ा होगा वो मार्ग जो नाश की ओर ले जाता है। But narrow is the way that leads to life. पर वो जो सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। In fact, Matthew 7:13 to 14, you can note down that record saying, this wide way is the easy way. और जैसा कि मत्ती 7:14 कहता है कि ये जो चौड़ा मार्ग है वो आसान मार्ग है। How many of you like things easy way? आप में से कितने चाहते हैं कि चीजें आसानी से हो जाएं? We just would love to, we would pray that life will be very easy. हम सब प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारा जीवन और आसान हो जाए। Why life is so tough? क्यों जीवन इतना मुश्किल है? But things that comes easy goes easy as well. और जो चीजें आसानी से आती हैं वो आसानी से चली भी जाती हैं। And Jesus says the wide way will be easy way. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो चौड़ा मार्ग है वो आसान मार्ग होगा। Jesus says many likes to follow that way of wide way. और वचन ऐसा कहता है कि कई हैं जो उस मार्ग में चलना चाहते हैं। But few who would choose the narrow way. पर बहुत कुछ हैं जो उस सकरे मार्ग को चुनेंगे। The narrow way that leads to life. वो सकरा मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता And है। the today's title is Tests Turning into Testimonies. और आज का जो शीर्षक है वो है हमारी परीक्षाएं गवाहियों में बदलेंगी। So on this way there will be tests. और इस रास्ते में परीक्षाएं होंगी।
We all go through tests in life. और हम सब परीक्षा देते हैं अपने जीवन में. Although some of us has real test this month, all the students says amen with me. और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और उनकी परीक्षाएं हैं इस महीने. How many of you likes to hear good testimony? पर आप में से कितने हैं जो अच्छी गवाहियां सुनना पसंद करते Can I हैं? see hands? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? Didn't you enjoy last 2 weeks? We've been hearing God's doing in people's life. We were hearing the testimonies. और हम पिछले कुछ हफ्तों से परमेश्वर जो बड़े कार्य कर रहे हैं उनकी गवाहियां सुन रहे हैं. But how many of you like tests? पर आप में से किसको परीक्षाएं पसंद हैं? Not many of us likes हम tests. में से बहुतों को परीक्षाएं नहीं पसंद. In fact, to students, I reminded you now you are going through some anxiety. Oh no, I have to go और home and मैंने कुछ study. बच्चों को जो याद दिलाया अब उन्हें घबराहट हो रही है सोचकर. I'm also a student. और मैं भी एक विद्यार्थी हूँ. I'm still studying I'm finishing my seminary studies. और मैं अपनी सेमिनरी स्टडीज पूरी कर रहा हूँ. But we don't like tests. पर हम सबको परीक्षाएं नहीं पसंद. But do you know, without test, the 4 alphabets, there is no testimony. पर आपको पता है ये 3 जो अक्षर का शब्द है टेस्ट, परीक्षा के बिना कोई गवाही नहीं होती है. The word testimony has those 4 alphabets. क्योंकि वो जो अंग्रेजी में शब्द है टेस्टिमनी, उसमें ही ये शब्द टेस्ट आता है. You and I go through tests so that we become testimonies for the glory of God. और हम सब परीक्षाओं से गुजरते हैं क्योंकि हम गवाही बन सके परमेश्वर की महिमा के लिए. But you know the best part of God's test that we never fail God's test. और सबसे अद्भुत बात परमेश्वर की परीक्षाओं की ये है कि हम उनमें कभी असफल नहीं होते. Those of us who are studying, we write and we fail, the result comes out, you have failed. और कई हैं जो लिखते हैं परीक्षा को और क्या कहते हैं जब परिणाम आता है तो हम उसमें असफल होते हैं And we feel so bad. और हमें बहुत बुरा लगता है. But God's test is not like that. पर परमेश्वर की परीक्षा ऐसी नहीं होती. But before that, the question is, does God takes test? तो उससे पहले सवाल ये है कि आप परमेश्वर परीक्षा लेता है Or the enemy tests us? या शत्रु परीक्षा लेता है. Who is, why are we going through what we are going through? क्यों हम उस चीज से गुजर रहे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं. How do we know who is the source behind और हम this? कैसे जाने कि इसके पीछे का स्रोत है कौन. Because if carry the wrong understanding, we will carry the wrong world views. अगर हम गलत समझ लेकर चलेंगे तो हमारे चारों ओर हमारा नजरिया गलत होगा. But the scripture says that we will be tested. पर वचन ऐसा कहता है कि हमारी परीक्षा होगी. The questions are, why test? तो पहला सवाल है कि क्यों होगी. Does God test? क्या परमेश्वर परीक्षा लेता Or है the enemy test? या शत्रु परीक्षा लेता Why है. do we have to go through tests? और क्यों हमें परीक्षाओं से गुजरना है How do we view tests? और हम कैसे परीक्षाओं को देखते हैं. Turn with me to Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 5, some of the beautiful scriptures that comes to encourage us, strengthen us and builds us this morning. Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 5. व्यवस्था विवरण का व्यवस्था 8वां विवरण 8 उसका 1 से पढ़ेंगे. which solves a lot of our questions this morning. जो हमें बहुत सारे हमारे सवालों को जवाब देगा इस सुबह. Bible says verse 1, Deuteronomy chapter 8 verse 1, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to you before your fathers. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you. We find the word there. In order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to be hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known to teach, to teach you that man does not live on bread alone,
but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during the 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. और जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उनमें जाकर उनके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी नहीं होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में मैं तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तू विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। God's way will have tests. और परमेश्वर के मार्ग में परीक्षाएं होंगी। The passage we read is about the story of Israelites. और जो हम यहाँ पे कहानी पढ़ते हैं वो एक किस्सा है इजराइलियों को लेकर। There was an easy way that God could have taken them to the promised land. और एक आसान रास्ता था जिसके द्वारा वो उन्हें वाचा के देश में ले जा सकते थे। But we read that He led them through a specific way. पर हम पढ़ते हैं कि वो एक खास एक अलग रास्ते से उन्हें लेकर गया। And we read that God tested them by leading them through that way. और ऐसा वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली उस मार्ग में से ले जाते हुए। Not only enemy tests us, but God also tests us. और सिर्फ शत्रु हमारी परीक्षा नहीं लेता बल्कि परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है। In fact, let me clarify that the enemy usually tempts us, but God tests us. और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शत्रु जो है अक्सर हमें उकसाता है पर परमेश्वर हमें परीक्षा से ले जाता है। There is a difference between temptation and test. और एक फर्क है परीक्षा में और उकसाने में। You see, temptation, if you end up doing whatever the temptation may be, you have these negative rewards. और जब किसी शत्रु के उकसाने से आप कुछ कर देते हैं तो आपके अंदर वो नकारात्मक इनाम होगा, आपको अलग सा लगेगा। You feel you've sinned against God. और आपको महसूस होगा कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। You feel you're losing out on joy. और आप देखेंगे कि आप अपने आनंद को खो रहे हैं। You feel so guilty. और आपको बहुत ही दोषी महसूस होगा। You feel negative. और आपको नकारात्मक महसूस होगा। If you go through temptation and you end up committing or doing what was not supposed to be done, you have these rewards. और जब आप उस अक्साने में पड़ जाते हैं और आप वो गलत काम कर देते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें परिणाम में मिलती हैं। Temptation got to do with negatives. और जो ये उकसाना है वो नकारात्मक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। But tests, if we understand, पर अगर परीक्षाएं हम समझते हैं, if you stand firm in tests, और अगर आप परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहें, if you did what was supposed to be done, और अगर आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए था, the result will be in positive rewards. तो जो आपका परिणाम होगा वो सकारात्मक होगा। Because who writes tests and does not get any result? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परीक्षा लिखे उसे कोई परिणाम ना मिले। But enemy brings temptation and God brings tests. तो शत्रु है वो हमें उकसाता है पर परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता In है। fact, God loves us so much that God, whatever enemy brings, Bible says God turns it around for his good. और क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि शत्रु जो भी हमारे विरुद्ध लेके आता है परमेश्वर उसको भलाई के लिए उत्पन्न कर देता है। So why does God test? क्यों परमेश्वर परीक्षा में Why डालता है? test? क्यों परीक्षा होती है? Write down, number one, God tests us because He wants to shape our faith.
और पहला आप पॉइंट लिखे कि परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है क्योंकि वह हमारे विश्वास को आकार देना चाहता है, our dependency on Him, कि हम अपनी निर्भरता उस पर रखने वाले हो our सके, trust in Him. हमारा भरोसा उस पर हो। God wants to shape your faith in Him. परमेश्वर चाहता है कि आपका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर उसको आकार दे सके। Bible says faith is something more precious than gold or jewel. और वचन ऐसा कहता है कि किसी जेवर और सोने से भी ज्यादा कीमती हमारा विश्वास है। We all go through challenging times in our lives. और हम संघर्ष भरे समय से गुजरते हैं अपने जीवन में। Temptations are from the enemy. और जो उकसाना है वो आता है शत्रु की ओर से। Bible says God will never tempt you. और वचन ऐसा कहता है परमेश्वर आपको कभी नहीं उकसाएगा। He does not checks your commitment through those evil temptations. और वो गलत दुष्ट तरीकों से परमेश्वर नहीं देखता कि आपका विश्वास कैसा है, Because God cannot tempt. क्योंकि परमेश्वर उकसा नहीं सकता। So let's get that right. तो हम इस समझ को ठीक कर लें। But Bible says that in your temptation God provides a way for you to escape. बल्कि ऐसे कहते हैं कि जब शत्रु आपको उकसाता है तो परमेश्वर आपको एक मार्ग देता है उससे निकलने का। So whatever temptation you and I go through तो जो भी उकसाने से हम लोग गुजरते हैं is from the enemy. वो शत्रु की ओर से होता है। You can be tempted to do many things. और आपको शायद उकसाया जाए बहुत सारी चीजें करने के लिए, Speaking something that you're not supposed to speak. कुछ ऐसा बोलना जो आपको नहीं बोलना चाहिए, Or doing something that we are not supposed to do. या कुछ ऐसा करना जो हमें नहीं करना चाहिए था। But test comes from God. जो परीक्षाएं हैं वो परमेश्वर की ओर से And आती we हैं। read that God led them through specific way, testing what is in your heart. और ऐसा कहता है कि परमेश्वर उन्हें एक अलग मार्ग से ले गया ये जांचने के लिए कि उनके मनों में था क्या। Your faith is in your heart. जो आपका विश्वास है वो आपके मन में है, Your commitment towards God is from you, whether is from your heart. कि आपकी प्रतिबद्धता परमेश्वर की ओर क्या आपके हृदय की ओर से है। And faith will be tested by fire, by all kinds of trials, all kinds of tests. और वचन ऐसा कहता है कि आपका विश्वास हर एक तरीके की परीक्षाएं से अग्नि से जांचा जाएगा। Does God doubt us? क्या परमेश्वर हम पे शंका रखता है? Does this test come so that is he doubting on our character? क्या परमेश्वर हमारे चरित्र पर शक करता है इसलिए हमें जांचता है? No, it has so many benefits that I'm going to list right now. नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। God tests our faith because he knows what we are made of. परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है क्योंकि वो जानता है हम किस चीज से बने हुए हैं। You and I are not made of gold, not silver. ना ही हम चांदी से बने हैं और ना ही हम सोने से बने हैं, Though they last fire. जबकि वो अग्नि से निकल के ठीक रहते हैं। But you are made of something of God. बल्कि आप कुछ ऐसी चीज के बने हैं जो परमेश्वर का है। You are incorruptible, Bible says. परमेश्वर कहता है कि आपको खराब नहीं किया जा No सकता, fire can corrupt you. ना कि कोई आग आपको झुलसा सकती If है। you just partner with Jesus and the Holy Spirit, you are incorruptible. और ऐसा कहता है कि जब आप यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो आपको झुलसाया खराब नहीं किया जा You सकता। go through fire, but you come out as you never even went near fire. और आप अग्नि से निकल जाएंगे पर ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप आग के पास भी गए थे। 1 Peter chapter 1 verse 6 says this. और एक पत्रस उसका 1 और 6 ऐसा कहता है, In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials, all kinds of tests. These have come so that your faith, something that is which of very greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, that your faith may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor. और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Bible says, guard your heart from which there is
life. और वचन ऐसा कहता है कि अपने हृदय की सुरक्षा करो क्योंकि उसमें से जीवन का सोता बहता है। In the same way, guard your faith that you now believe or you are professing that I am a Christian, I have given my life to Jesus. और इसी तरीके से वो जो विश्वास है आपका कि मैं एक मसीही हूँ, मैंने अपना जीवन मसीह को दिया है, आप उस विश्वास की भी रक्षा करें। The fire will come to test us, our genuineness of our faith. और वो अग्नि आएगी ये देखने के लिए कि आपका जो विश्वास है वो कितना सच्चा है। That fire can be of sickness. शायद वो आग बीमारी की हो, Maybe you're going through long-term sickness. शायद आप किसी लंबे समय की बीमारी से जा रहे How हो। do we view sickness? हम कैसे देखते हैं बीमारी को? Is it from God क्या वो परमेश्वर की ओर से or है is it from Satan? या वो शत्रु की ओर से Is है? it the consequences of our sin क्या वो मेरे पाप का परिणाम है or consequences of our forefathers' या sin? मेरे पूरे पूर्वजों के पाप का परिणाम है? There are so many things there. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। But more than anything, God can use your journey of sickness to shape and strengthen your faith. और हो सकता है परमेश्वर आपकी इस बीमारी के सफर को इस्तेमाल करे कि आपके विश्वास को बढ़ा सके और आकार दे सके। Something which is more precious than jewel. वो चीज जो और भी ज्यादा कीमती है किसी जेवर से। We can enter in heaven with have an issue with our leg. और शायद हम स्वर्ग में प्रवेश करें और हमारे पैरों में कोई खराबी होने के साथ ही But we can have a good body yet not enter in the heaven. और शायद हमारा शरीर पूरा स्वस्थ हो और हम फिर भी स्वर्ग में प्रवेश ना कर सकें। So sickness brings our tests. तो एक बीमारी है जो हमारे लिए परीक्षा लेकर आती है Financial crisis और शायद आर्थिक रूप से हमारे कोई संघर्ष हो, will test your faith. वो आपके विश्वास को परीक्षा में लाएगा। Relationship challenges. और रिश्तों में संघर्ष, Will you depend on God more? क्या आप परमेश्वर पे ज्यादा निर्भर होंगे? You see, they were tested by making them first hungry, then God feeding them also supernaturally. और यहाँ पे देखते हैं उनकी परीक्षा लेके पहले उन्हें भूखा रखा गया, फिर उन्हें अद्भुत तरीके से भोजन भी दिया गया। In fact, the journey of tests is so amazing. If you respond rightly, you will experience supernatural things. और ये जो परीक्षाओं का जो सफर है वो इतना अद्भुत है कि अगर आप सही तरीके से उसमें खड़े रहें तो आप बहुत ही अलौकिक कार्यों को देखेंगे। I have gone to meet someone who is paralyzed at the age of 27 or 28. I thought I will go encourage his faith. I end up coming back with so much encouraged by his faith. और मैं एक व्यक्ति से मिलने गया जिनको लकवा हुआ था और मैं सोचा था कि मैं जाके उन्हें उत्साहित करूंगा, पर मैं खुद उत्साहित होकर लौट के आया उनके विश्वास को देखकर। Because the way he viewed that paralytic attack that he had. और उस लकवे को उनने जिस तरीके से, जिस नजरिए से देखा। You see, Job went through lot of crisis. और आप देखते हैं अय्यूब बहुत सारे संघर्षों से होकर गया। Can you imagine Job's life? क्या आप अय्यूब के जीवन के बारे में सोच सकते हैं? But yet, this is what he says in chapter 2. पर ऐसा वो फिर भी कहता है अध्याय 2 में That can we only receive good things from God? कि क्या हम सिर्फ अच्छी चीजें परमेश्वर से प्राप्त करते हैं? Because his wife is right now saying that at this point to Job saying that you curse God. और इस समय पे उसकी बीवी कहती है कि तुम परमेश्वर को श्राप दो You question God. और परमेश्वर से सवाल पूछो You charge God. और परमेश्वर पे इल्जाम डालो। You see, crisis can only either make you question God. या तो संघर्ष आपको परमेश्वर से सवाल पूछने पे The मजबूर कर enemy देगा wants you to just spit it out from your lips and sin by your lips. और वो चाहेगा कि आप बस मुंह से बोल दें और अपने मुंह के द्वारा पाप करें Where are you, God? कि परमेश्वर आप हो कहाँ। Though we say like that in a very simple way. और हम बहुत आसानी से ऐसी चीजें बोल Or देते हैं even God is not for me. कि परमेश्वर मेरी ओर है ही नहीं। This is throwing, this is questioning God's character. और ये है जब हम परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाते But हैं। in Job chapter 2, और it says अय्यूब 2 this. में I had a different Bible I had highlighted. Which says, shall we receive only good things from God और वो ऐसा कहता है कि क्या हम सिर्फ भली वस्तु परमेश्वर से पाते हैं and not adversity as well? और ना कि सिर्फ और संघर्ष भी साथ में। Bible says in Job 1:22, in all this Job did not sin by charging God
और इन सब बातों में अय्यूब ने पाप तो ना किया कि परमेश्वर पर दोष लगाए or questioning his character. या उसके चरित्र पर सवाल उठाए। Do we only receive good things from God? क्या हम सिर्फ भली वस्तु परमेश्वर से पाते हैं? God also takes us through tests. परमेश्वर हमें परीक्षाओं से भी ले जाता है, But tests shapes your faith in him. पर जो परीक्षाएं हैं वो आकार देती है हमारे विश्वास को जो प्रभु में है। Something that is more precious than gold and jewels. और एक ऐसी चीज जो सोने और चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है। He tests us so that he can draw best out of us. और वो हमें परीक्षा में डालता है क्योंकि वो हम में से सबसे उत्तम चीजें निकाल सके। He tests us so that in result it will become test will become testimony. वो हमें परीक्षा में डालता है क्योंकि अंत में परिणाम में हमारी जो परीक्षा है वो एक गवाही बनने वाली हो Which सके will result in praise, glory and honor. और जो आदर महिमा और महिमा में बदल जाए। He tests you because he knows how much you can handle him. और वो आपको परीक्षा में डालता है कि वो देख सके कि आप कितना उसके जुड़े रह सकते हैं उससे। In fact, without test there is no reward. बल्कि वचन ऐसा कहता है कि परीक्षा के बिना कोई इनाम है ही नहीं, Every test has a reward. क्योंकि हर एक परीक्षा का एक इनाम होता है। As a church we know, we looked at in book of James chapter 1 that after going through test you will have reward. और याकूब की जैसे हम याकूब की श्रृंखला में जा रहे हैं, हम देखते हैं कि परीक्षा पूरी होने पर परमेश्वर हमें इनाम देता है। But there are certain wrong views that we carry about God, about us, about our circumstances. और कई बार हम परमेश्वर को लेके, अपने बारे में लेके और अपनी परिस्थितियों को लेके गलत समझ रखते हैं। In fact, tests are to promote you. बल्कि जो परीक्षा है वो आपको बढ़ाने के लिए है। You don't grow in the good times and happy times. You grow in tough times. और आप अच्छे को आनंदित समय में आगे नहीं बढ़ते, बल्कि आप मुश्किल समय में आगे बढ़ते हैं। You see, we love to become like of those, Noah, Joseph, Moses, Paul, who wrote 2/3 of the New Testament. I wish I could have their life. और हम चाहते हैं हम नूह की तरह, यूसुफ की तरह, पौलुस की तरह लिखें जिसने आधी बाइबल लिखी है। I wish I could be Esther, who was so beautifully using all the Lakme product or maybe better Lakme products. और मैं चाहता हूँ कि काश मैं एस्तर की तरह होता जो मुझसे भी बेहतर शायद लैक्मे प्रोडक्ट्स यूज करती हो। But do you know they all were tested by fire? पर आप सबको पता है कि उन सब की परीक्षा ली गई अग्नि के द्वारा। We only see all the other things, but we don't know the price they paid. और हम सारी बाकी चीजें देखते हैं पर हम ये नहीं जानते कि क्या कीमत उन्होंने चुकाई है। When they paid that price, they were promoted. और जब उन्होंने वो कीमत चुकाई तो उनकी बढ़ोतरी हुई। Our comparison is not of this world or the world's definition of success or prosperity. और जो हम तुलना है, हमारी तुलना इस दुनिया की जो नजरिए में सफलता है उससे नहीं है। If you want to become like them, you will have that, but you will miss on to God. और शायद आप अगर वो बनना चाहते हैं आपको वो सब मिल जाए पर आप परमेश्वर को से चूक जाएं। But promotions in God is amazing. पर जो परमेश्वर में उन्नति होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। I always want to compare it. You and I are like a soldiers in His kingdom. और मैं हमेशा ये तुलना करना चाहता हूँ कि आप और मैं एक सैनिक के समान है उसके राज्य में। We are not like the spectators or we are not like the tourist who goes to see Mussoorie. How beautiful it is. और हम सिर्फ देखने वाले या घूमने वालों में से नहीं है जो मसूरी घूमने आते हैं। We are soldiers in the battlefield. क्योंकि हम एक युद्ध में एक सैनिक के समान हैं। Soldiers cannot roam around like how people roam around in Mussoorie. और सैनिक यूं ही नहीं घूम सकते जैसे मसूरी में लोग घूमते हैं। Soldiers go through intense training. और जो सैनिक है उनको बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। But when they fight one battle and when they win, the tag comes here on their shoulders. और जब वो एक युद्ध लड़ते हैं और उसमें जीतते हैं तो उन्हें एक टैग मिलता है। And they are promoted. और उनकी उन्नति होती है। And there are blessings that they come with it.
और जो आशीषें उसके साथ उनके ऊपर But आती to हैं। get that tag, they had to risk their lives. पर उस टैग को पाने के लिए उन्हें अपने जीवन को दांव पे रखना Have you होता है। seen the chief of the army? He has so many tags. क्या आपने चीफ देखा है जो सैनिकों का होता है, उसके इतने सारे टैग होते Speaks हैं। of many higher intensive trainings. और वो इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ली है Speaks of battles. और उन युद्ध के बारे में बोलता है। The promotions in God makes you be the generals of the living God. और जब आप परमेश्वर में उन्नति करते हैं तो आप उसके सैनिक, उसके क्या कहते हैं आर्मी के प्रधान होते हैं You become high official spiritually. और आप अधिकार में और बढ़ते जाते हैं The protection for you is higher level. और जो आपके लिए सुरक्षा है वो भी बढ़ती जाती है। Have you noticed the great chiefs and all, they have so many guards around them. और आप देखते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं उनके चारों ओर कितने सारे लोग उन्हें सुरक्षा करने के लिए होते हैं। Promotion in God carries the authority in such a level that wherever you go, God's presence and God's mark and approval is on you. और परमेश्वर की उन्नति ऐसी अधिकार लेकर चलती है कि आप जहां भी जाते हैं परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो आपके साथ साथ जाता है। You think about Paul. आप पौलुस के बारे में You think सोचें about Peter. Their shadows were healing people. और पतरस के बारे में सोचें कि उनकी छांव से भी लोग चंगे हो जा रहे थे, But they were so committed to God पर वो इतने ज्यादा प्रतिबंधित थे परमेश्वर के साथ that nothing could shake their faith. कि कोई भी चीज उनके विश्वास को हिला नहीं सकती They थी। were tested by shipwrecked, और उन्होंने देखा कि कैसे जहाज उनका डूब गया था, by beatings, कि उन्हें मारा गया, by even threats to kill them. कि लोगों ने उन्हें धमकी दी उन्हें मार डालने की, But their faith was unshakable. पर जो उनका विश्वास था वो अस्थिर रहा। God wants to give you unshakable faith and unshakable authority. और परमेश्वर आपको ना हिलने वाला विश्वास और ना हिलने वाली अधिकार देना चाहता है। Sometimes the enemy, that's what he did in my life also, to focus you only on your present sufferings. और कई बार शत्रु आपके ऐसी परिस्थिति में डालता है कि आप जो अभी जिस परेशानियों में आप बस उसी के बारे में Oh, you सोचते don't हैं even have money to do anything. कि आपके पास तो पैसा भी नहीं है कुछ करने का, Oh, you don't have these things that, I need. How can I even think of doing something for God? और मेरे पास तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर के कुछ कर सकता हूँ। You're just caught up in your family problems. और आप बस अपने परिवार की परेशानियों में खोए हुए हैं। I want to encourage you, if you join into, carrying God's burden, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप जुड़ेंगे परमेश्वर के बोझ को उठाने में, God says, give me your burden. तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपना बोझ दे दो। Your burden is too heavy. तुम्हारा जो बोझ है वो बहुत ही भारी है, My burden is light. पर जो मेरा बोझ है वो हल्का है। The moment you shift your focus from your problems और जिस समय आप अपने ध्यान को अपनी परेशानियों से हटाकर and begins to take interest in God's burden और जब हम दिलचस्पी दिखाते हैं परमेश्वर के बोझ में through prayer, प्रार्थना के द्वारा, say, hey, I'm going through this, but let me pray for the nation. कि हाँ मैं इस चीज से गुजरा हूं पर मैं अपने राष्ट्र के लिए Let प्रार्थना me pray करूंगा for that person, what that person is going through. और मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि वो परीक्षा से गुजर रहा है। Let me carry the heart of God for how He carries for our nation, India. और हो सके कि मैं अपने हृदय में वो बोझ रखूं जैसा परमेश्वर इस राष्ट्र के लिए बोझ रखता है। His heart aches when innocents are dying. और परमेश्वर का दिल दुखता है जब मासूम लोगों की So मृत्यु when होती we है। carry His burden, He lifts our burden. और जब हम उसके बोझ को उठाते हैं तो वो हमारे बोझ को उठा लेता है। In tests, God would promote you और जो इन परीक्षाओं में परमेश्वर आपको उन्नति देगा from your own circumstances. अपनी ही परीक्षाओं से, He tests you to bless you. और वो आपको परीक्षा में डालता है क्योंकि वो आपको आशीषित कर सके। Please note down, tests are the doorway for God's blessing. और इस चीज़ को ज़रूर लिखें कि जो परीक्षाएं हैं वो एक दरवाज़ा है परमेश्वर की आशीषों को पाने God का। wants to advance you. और परमेश्वर आपको और उन्नत करना चाहता He है wants to build a strong character in you. और वो चाहता है कि आप एक मजबूत चरित्र बना सके आपके अंदर। It's like the gym. और वो एक जिम के समान है। How many of you like to go to gym? और आप में से कितनों को पसंद है जिम जाना? Before even I ask that, I want to know how many you want to get thinner and slimmer और इससे पहले मैं पूछूं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप में से कितने हैं जो पतले होना चाहते हैं or lose this tummy a bit.
या चाहते हैं कि उनका पेट थोड़ा कम हो जाए, That's a good desire. और ये एक अच्छी इच्छा है, But it won't happen if you don't go to gym. पर ये नहीं होगा जब तक आप जिम नहीं जाएंगे। Just like me, I don't go to gym. और मैं जिम नहीं जाता हूँ, But God takes us through gym to see a certain results. पर परमेश्वर हमें एक जिम की तरह ले जाता है कि वो हमारे अंदर परिणाम देख सके। Tests are like that gym. और जो परीक्षाएं हैं वो उस जिम की तरह हैं। When you can lift 20 kg, और जब आप 20 केजी उठा लेते हैं, when you go through small little problems in life, जब आप थोड़ी थोड़ी परेशानियों से जाते हैं जीवन में, God comes on the side and let me put 20 kg more. और परमेश्वर आता है साइड में, कहता है अब 20 केजी और डाल देता हूँ। Have you seen someone like looking at your trainer and think, do you know what are you doing? You're making me do this much. और आप अपने ट्रेनर को देख के सोचते हैं कि तुम मुझे इतना मेहनत करवा रहे हो। We say, God, why am I going through this? और हम सोचते हैं परमेश्वर मैं इस चीज से क्यों गुजर रहा हूँ। God is drawing something out of you. परमेश्वर आप में से कुछ निकालने की कोशिश करता है, He knows He is building this muscle. और वो जानता है वो इस मांसपेशी को बढ़ा रहा है। Someone said like this, don't come out of God's gym quickly. और कोई ऐसा कहता है जो परमेश्वर का जिम है उससे जल्दी बाहर ना आए, Otherwise, there will not be results. नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। You don't get muscles overnight. और जो मांसपेशियां हैं वो एक रात में नहीं बढ़ जाती हैं। Am I right, Parvin ji? You don't get muscles like overnight. और हम एक रात में अपने मसल्स नहीं बढ़ा He's लेते, going to gym, so I know. क्योंकि वो जिम जानते हैं इसलिए मैं जानता हूँ। God wants to build strong men and women in us. और परमेश्वर हमारे अंदर एक बहुत ही ताकतवर पुरुष और स्त्री बनाना चाहते हैं, Not people of plastic ना कि प्लास्टिक के लोग who cannot handle anything, जो किसी चीज को संभाल ही नहीं पाते हैं, who cannot handle pressures of life. कि उनके ऊपर कोई भी दबाव आए तो उसे हैंडल ही नहीं कर पाते। How many of you going through some of the toughest time? आप में से कितने हैं जो बहुत ही जीवन के मुश्किल समय से गुजर रहे हैं? Be encouraged, इस बात से उत्साहित हो, because God is making you that man and that woman who can be the strongest for Him. और क्योंकि परमेश्वर इस समय में आपको ऐसा पुरुष और स्त्री बना रहा है जो उसके लिए सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली हो, Who God wants to use to strengthen others. कि जिसको वो इस्तेमाल कर सके दूसरों को सामर्थ्य देने के लिए। Someone of the same kind going through same path. कोई आपके ही जैसा होगा जो आपकी जैसी परिस्थिति में हो। Why do we share testimony? और क्यों हम गवाहियां बांटते हैं? It builds faith. First, number one, it brings glory to God. पहली चीज वो परमेश्वर को महिमा देती है, But it builds faith for others who are going through same journey. पर वो विश्वास दिलाती है उन लोगों को जो उस ही सफर से गुजर रहे हैं। Testimony is not for your praise. और जो गवाहियां हैं वो आपकी महिमा के लिए नहीं है, Testimony is for God's glory and strengthen others. और वो परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों को सामर्थ्य देने के लिए है। God can use you. That's why He tests you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके इसलिए वो आपको परीक्षा में डालता है। He tests you to take you into deeper relationship with Him. और वो आपको परीक्षा में डालता है क्योंकि वो आपको और ज्यादा घनिष्ठ रिश्ते में ला सके अपने साथ। 4 tests I want you to write down and understand with me as we go through this sermon. और 4 परीक्षाएं हैं जिनके बारे में चाहता हूँ आप लिखें और समझें जब मैं आपको बताता हूँ। 4 tests that all of us will go through. और वो 4 परीक्षाएं जिसमें से हम सब गुजरते हैं। But if we come out of that test, if we pass that test, पर जब हम उस परीक्षा में सफल होते हैं, which we will definitely, और हाँ हम होंगे जरूर से, we will receive rewards. तो हमें इनाम मिलेंगे। We will receive the results of great strength and great muscles. और हमें इनाम मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य के और अच्छे सामर्थ्य मांसपेशी। See, number 1 is called test of obedience. पहला है जो है आज्ञाकारिता की परीक्षा। We will all be tested. और हम सबकी परीक्षा होगी। See, God doesn't gives you suggestions. और परमेश्वर आपको सुझाव नहीं देते हैं I suggest you to not sin. कि मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि पाप मत करो। He gives you command. वो आपको आज्ञा देता है, He gives you instructions. वो आपको निर्देशन देता है।
if you obey them, और जब आप उसकी आज्ञा मानते हैं will result in His blessings. तो वो हमें परिणाम में आशीषें देता है। In each of us, there is a nature of disobedience. और हम में से हर एक के अंदर वो आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव है। When you follow and obey God, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते उसकी आज्ञा को मानते हैं you obey His commands, और जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं the result is in greater blessing. तो हमारा जो परिणाम है वो और बढ़कर आशीष होता है। We notice in our passage that God leads them through specific way so that He can find what is in their heart. और हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन्हें एक अलग रास्ते से ले जाता है कि वो देख सके कि उनके हृदय में है क्या, So that you would keep His commands. कि वो उसकी आज्ञाओं को रख सकें। Keeping in God's command is result of many blessings. और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो वो हमें कई आशीषें देता है। The whole chapter, Deuteronomy 28, is about that. और जो ये पूरा व्यवस्था विवरण का जो 28वां अध्याय है वो इन आशीषों के बारे में है। It says if you obey God, the sickness that came to Egyptian will not come to you. वचन ऐसा कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो जो मिस्रियों पर बीमारी आई है तुम पर नहीं आएंगी। Your enemies will come one door, but they will go out from the 7 doors. वो कहता है कोई एक दरवाजे से एक मार्ग से तुम्हारे शत्रु आएंगे, वो 7 रास्तों से भागेंगे। Your family will be blessed. तुम्हारी परिवार आशीषित होगा। Your generations will be blessed. तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आशीषित होंगी If you keep His commands. जब तुम उसकी आज्ञाओं को रखते हो। But then we read exact opposite if you disobey His commands. पर हम उसका बिल्कुल विपरीत पढ़ते हैं जब हम देखते हैं कि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। There is no choice, church, हमारे पास कोई चुनाव नहीं है कलीसिया, that we just, can live a believer's life without, just choosing what we can keep and what we can't कि keep. हम एक विश्वासी होकर एक जीवन ऐसा जिए कि हम जो चुनते हैं बस उसी के अनुसार जिए, जो हमारा मन करता है उसके अनुसार चलें। If you are going through certain circumstances, ask God, God, where have we failed in obey your command? अगर आप किसी परिस्थितियों में से जा रहे हैं और आप परेशान हैं तो परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मैं कहाँ असफल रह गया आपकी आज्ञा मानने में। And you notice throughout the history, people repented of not keeping God's command. और आप देखेंगे पूरे इतिहास में कि कैसे लोगों ने पश्चाताप किया परमेश्वर की आज्ञा ना मानने पर। If your family is going through sickness, ongoing sickness, अगर आपका परिवार में लोग बीमार पड़ रहे हैं, ask God, God, where have we failed in not keeping your command? आप पूछे परमेश्वर की कि हाँ हम असफल रहे आपकी आज्ञा ना मानने में। In fact, the disobedient ones will not even see the promised land. और ऐसा कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानते वो वाचा का देश देख भी नहीं पाएंगे। You remember there was a generation, they missed on reaching the promised land. और आपने पढ़ा होगा कि एक पीढ़ी थी जो चूक गई उस वाचा के देश तक पहुंचने से, Because they did not obey God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, They did not keep His commandments. क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञाओं को रखा नहीं। He led them through that specific way. और इसलिए परमेश्वर उन्हें उस अलग रास्ते से ले गया। So when we come to Jesus, और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं we say we want to follow you. हम कहते हैं परमेश्वर हम आपके पीछे चलना चाहते I हैं, want to become more like you. मैं आपके जैसा और बनना चाहता हूँ। But then I will go through the tests फिर मैं परीक्षाओं से गुजरता हूँ to find out what is in my heart. ये जानने के लिए कि मेरे मन में है क्या, What is in your heart? क्या है आपके मन में। Only you knows. सिर्फ आप जानते Only हैं God knows. और सिर्फ परमेश्वर जानता है। Do we mean business when we say, God, we want to follow you? क्या हम एक व्यवसाय की बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं परमेश्वर हम आपके पीछे चलना चाहते हैं? Are you men and women of word? क्या आप अपने वचन के पुरुष और स्त्री हैं Or your word changes? या आपके वचन बदल जाते हैं? Sometimes you say, I will follow you, Jesus. कभी आप कहते हैं कि मैं आपके पीछे चलूंगा यीशु, Sometimes you will say, no, I will follow myself. और कभी आप कहते हैं नहीं मैं अपने पीछे ही चलूंगा। Are you a man of word or, men and women of word? क्या आप ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो अपने वचन को रखते हैं? In fact, New Testament says, is your yes is yes and no is no. क्या वचन ऐसा पूछता है कि क्या आपका हाँ हाँ है और आपकी ना ना है? Obedience
is the doorway for blessings. तो हमारी जो आज्ञाकारिता है वो एक रास्ता है परमेश्वर की आशीषों को पाने The का। test that you and I go through checks our obedience. और जिस परीक्षाओं से हम गुजरते हैं वो जांचता है कि हम आज्ञाकारी हैं या नहीं। Exodus chapter 16 verse 4 to 5. और निर्गमन उसका 16 उसका 4 से 5 देखते You हैं। can turn with me. आप मेरे साथ खोल सकते हैं। We don't have scriptures on the screen this morning, but Exodus chapter 16 verse 4 to 5 says this. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven. The people are to go out each day and gather through that. In this way, I will test them. You see, again, test. God says, I will test them and see whether they will follow my instructions. तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। Jesus had every opportunity to disobey God. और यीशु मसीह के पास सारे अवसर थे कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। He had all the opportunities. He was tempted every other way by the devil himself. और उनके पास सारे अवसर थे पाप करने के परमेश्वर के विरुद्ध। उन्हें उकसाया गया शत्रु के द्वारा In हर एक fact, क्षेत्र में। if you know, the temptation of Jesus is the temptation of devil, and was tested whether Jesus is going to keep his commandments. और जो परीक्षा यीशु मसीह की ली गई वो शत्रु के द्वारा ली गई ये देखने के लिए कि क्या वो आज्ञाओं को रखते हैं या नहीं। In the same way, Jesus obeyed God. He chose obedience. और इसी तरीके से यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को रखा, उन्होंने आज्ञाकारिता को चुना। Bible says he obeyed God at such level that he gave even his life on the cross. वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने उस आज्ञाकारिता को इस जगह तक रखा कि उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया। And then the Bible says God gave him name above every other. और फिर वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें वो नाम दिया जो हर नाम से ऊपर That है। at that name, you know, the name of Jesus is so powerful. कि उस नाम के द्वारा वो यीशु का नाम जो इतना सामर्थी है, Do you know the name of Jesus is so powerful? कि यीशु मसीह का नाम जो इतना सामर्थी है, Bible says at that name if you pray anything, कि वचन कहता है कि आप उस नाम से कुछ भी प्रार्थना करते हो। as if on the earth, the moment someone says Jesus, direct link to God, maybe God hears directly saying, hey, where did I hear this? और आप पृथ्वी पे जब यीशु का नाम लेते हो तो जैसे सीधा संपर्क स्वर्ग से होता है और शायद परमेश्वर कहता हो कि कहाँ मैंने यीशु का नाम सुना। When we obey God, we also carries such level of authority और जब हम आज्ञा में चलते हैं तो हम इस स्तर का अधिकार रखते that हैं our prayers are being answered. कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनका उत्तर दिया जाता है, Our circumstances changes. हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं God will test your obedience. और परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को जांचेगा God will use what enemy brings to test your obedience. और परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो शत्रु लेके आता है आपकी आज्ञाकारिता को जांचने के लिए। Number 2, tests to live godly in this ungodly culture. और दूसरी परीक्षा यह है कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जी सकें इस ऐसे संसार में जो परमेश्वर के अनुसार नहीं जीते हैं। You can turn with me to Judges chapter 2 verse 1 or 2 verse 21. और आप न्याय 21. Judges chapter 2 verse 21. न्यायों उसका 2 उसका 21 खोल सकते हैं। It says, I will no longer drive out before them any of the nations Joshua left when he died. You see, Joshua, और आप देखते हैं यहाँ पे यहोशू लिखा है, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उनमें से आप किसी को उनके सामने से ना निकालो। God is saying, Joshua fought the battles, he took the land, but there were still enemies around him. और वचन ऐसा कहता है कि यहोशू ने युद्ध लड़े और वो जीते भी पर कुछ शत्रु फिर भी वहां रह गए। But God is saying, I will not drive them out. पर मैं उन शत्रुओं को नहीं निकालूंगा, I will keep their enemies. पर मैं उनके शत्रुओं को वहीं रखूंगा। Can you understand this?
क्या आप ये समझ पा रहे हैं? Why will he keep them? क्यों वो उन शत्रुओं को I वहां will रखेगा? no longer, verse 22, I will use them to test Israel and see whether they will keep the way of the Lord and walk in their forefathers did. जिससे मैं उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। You and I live in an ungodly world. और हम एक अधार्मिक दुनिया में रहते हैं In fact, it's very easy to sin, और बहुत आसान है पाप में गिर जाना, but very difficult to live godly life. पर एक धार्मिक जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। We are living in times where very easy to choose ungodliness. और हमें ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ अधार्मिकता चुनना बहुत ही आसान है। We are not to change, by the world. और ना हमें बदलना नहीं है दुनिया के द्वारा, We are changed by obeying God's command. बल्कि हमें बदलना है परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए। World should not change us. We should be changing the world. कि संसार हमें ना बदले बल्कि हम संसार को बदल रहे हों। We will all go through this test. और हम सब इस परीक्षा से गुजरेंगे। In the midst of ungodly culture, और इस अधर्मी जो संस्कृति है उसके बीच में what are you going to follow? किस चीज के आप पीछे चलने वाले हैं? Are you going to follow God's way, क्या आप परमेश्वर का मार्ग चुनेंगे, God's word, परमेश्वर का वचन चुनेंगे, which actually resulted God removing them, their enemies? और उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को हटा भी दिया। Even today, Israel is having always enemies. क्या आपको पता है कि अभी तक इजरायलियों के अभी भी कितने शत्रु हैं? You go and check out, there is war going on. और आप जाके देखेंगे तो अभी भी वहाँ युद्ध चल रहा है। They have enemies so that God will use their enemies to turn Israel towards God. और उनके शत्रु इसलिए हैं कि परमेश्वर उनके शत्रुओं का इस्तेमाल करें कि वो इजरायलियों को परमेश्वर की ओर मोड़ दे। Our temptation are the doorway where we would be depending on God. जो हमारी परीक्षाएं हैं वो एक दरवाजा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। When you choose godliness over that temptation, और जब आप धार्मिकता को चुनते हैं उस उकसाने के ऊपर, you are that weapon that God can use. आप वो हथियार हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। You are that person whom God can promote. और आप वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर उन्नति देता है। The test of living life godliness under this ungodly culture. और ये परीक्षा है कि हम एक धर्मी जीवन जी सके इस अधार्मिक दुनिया में। When we say no to evil, no to temptation, but yes to God. जब हम पाप को और अधर्म को ना कह सके और परमेश्वर को हाँ कह सके। The number 3, test of pride and rebellion. और जो तीसरा है वो है विरोध और घमंड की परीक्षा। We will all go through that test. और हम सब उस परीक्षा से गुजरेंगे। As a church, there is, tendency to, in all of us to rebel. और एक कलीसिया होने के नाते हम सब के अंदर वो चीज होती है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएं। Why do I have to live by the words of the Bible? क्यों मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है? Why do I have to do things the way Jesus told me? और क्यों मुझे ऐसी चीजें करनी है जैसे यीशु मसीह ने कहा है? Why do I have to do what the pastor is telling me to do? और क्यों मुझे वही करना है जो पास्टर मुझे करने को बोल रहा है? There is a nature of rebellion in us. वो विरोध की जो स्वभाव है वो हमारे अंदर होता It है। was there in that generation. और वो उस पीढ़ी के अंदर भी था। They wanted to rebel against God. और वो विरोध में जाना चाहते थे परमेश्वर के। Where there is rebellion, there is pride. और जहाँ पे विरोध होता है वहाँ पे घमंड होता They है। are like twin brother, will always go और वो together. जुड़वा भाई हैं जो हमेशा साथ में चलते हैं। God places leadership. और परमेश्वर अगवा देते हैं हमें। God places likes of Moses, और परमेश्वर कई मूसा की तरह हमारे ऊपर रखते a हैं, leader हमारे ऊपर एक अगवा रखते हैं, called by God. परमेश्वर के द्वारा बुलाए But गए। Aaron and his sister rebel against Moses. पर जो हारून और उसकी बहन है उसने परमेश्वर के विरोध में गए। None of us likes discipline. और हम में से कोई भी डिसिप्लिन पसंद नहीं करता। None of us likes correction. हमें आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। But do you know discipline is for our good? पर जो अनुशासन है वो हमारी ही भलाई के लिए है। Because
disciple of Jesus, where the word disciple comes, is from the discipline. और जो चेला बनना है परमेश्वर का, वो शब्द ही अनुशासन से आता है। A disciple of Jesus is one who is living a life of submission, और एक परमेश्वर का चेला वो व्यक्ति है जो एक समर्पण का जीवन जीता है, is serving a life of humility. वो एक दीनता का जीवन जीता है। That's what disciple is. वो एक चेला कहलाता है। He wanted to check whether they are humble. और परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या वो नम्र है या नहीं। God will test you your humility. परमेश्वर आपकी नम्रता को भी जांचेगा। Are you humble? क्या आप नम्र हैं? When God does things, do you say, look what I did? जब परमेश्वर चीजें करता है तो क्या आप ये कहते हैं कि देखो मैंने क्या किया? Or you say, I acknowledge God and say, God, you be the glory. And you say, God did. और क्या या आप ये मानते हैं कि परमेश्वर आपको सारी महिमा जाए क्योंकि आपने ये सब किया है? The enemy wants your testimony. अब शत्रु आपकी गवाही को ले लेना चाहता He है। doesn't want anything. वो कुछ भी नहीं चाहता। He wants to ruin your testimony. वो चाहता है कि आपकी गवाही बिगाड़ दी जाए। So he comes to steal, kill and destroy. तो वो चुराने, नाश करने और मारने आता है। When you live a life of submission and humility, जब आप एक नम्रता का और समर्पण का जीवन जीते हैं, in the midst of your trial, अपनी परीक्षाओं के बीच में भी, in the midst of your test, आप अपनी परीक्षाओं के बीच में, you are setting up yourself for a greater promotion. तो आप एक अपनी बड़ी बढ़ोतरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। People get offended. और लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। People don't like correction. और लोगों को आलोचना या ठीक करना नहीं You see, पसंद। Aaron and Miriam had a problem with the leadership. और हारून और मरियम को एक जो अगवा से कोई ना कोई परेशानी थी। Instead of going to talk to Moses, तो इस जगह की वो मूसा से जाके बात करते, they started spreading gossip. तो वो चुगली करने लगे। And they carried offense. और वो उन्होंने चोट लेकर के वो चले. चोट लेकर चलने लगे। Carrying offense is not good. और जो चोट लेकर चलना है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। Slowly it created division. और धीरे धीरे उनके बीच में विभाजन हो गया। It revealed in their heart. और वो चीज उनके हृदय में दिखाई देने लगी। So they processed it further. और फिर उन्हें उसकी और बढ़ोतरी दी। And slowly, they became so bitter. और फिर धीरे धीरे वो इतने कड़वाहट से भर गए। They started spreading bitter things about Moses. और वो मूसा के बारे में कड़वाहट बड़ी बातें बोलने They लगे। started rebelling Moses. और वो मूसा के विरुद्ध जाने लगे। And they started carrying pride. और वो उस घमंड को लेकर चलने They लगे। must have thought, oh, we can become like Moses. और शायद उन्हें सोचा होगा कि हम भी मूसा के समान बन सकते हैं। And God judged them severely. और परमेश्वर ने उनका न्याय बहुत ही गंभीर रूप से किया। Test of humility and submission और जो ये परीक्षा है वो है नम्रता की और समर्पण की। is worth going for. और वो बहुत ही योग्य है कि हम उससे गुजर के In जाएं। fact, there is the greater promotion. बल्कि उसके लिए और भी बढ़कर परमेश्वर ने उन्नति रखी है। Why do I want to be discipled by someone? क्यों मुझे किसी का चेला बनने की जरूरत है? Why I want to be an open book to someone? क्यों मुझे एक खुली किताब बनने की जरूरत है किसी को? Because in me there is a nature of rebellion and क्योंकि pride. मेरे अंदर एक स्वभाव है विरोध का। In me, why I want to be accountable to someone? क्यों मुझे किसी को अपना लेखा देने की जरूरत है? Because I know in me there is ugliness. क्योंकि मेरे अंदर वो सुंदरता नहीं है। But if someone vouches over my life, पर कोई है जो मेरे जीवन को लेकर ये कह सके, someone is willing to correct my heart कि कोई तैयार है जो मुझे सुधार सके, or show my heart, कि मुझे दिखा सके कि मेरा हृदय है कैसा, that person loves me. वो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता That है, person is there for me. क्योंकि वो व्यक्ति मेरे लिए वहां पर है। Discipleship or accountability is welcome, never forced. और जो चेले बनने की प्रक्रिया है या किसी को अपना लेखा देने की प्रक्रिया है वो जबरदस्ती नहीं करी जाती है, वो उसको अपने मन से करवाया जाता Within है। the framework for discipleship lies a framework of submission and humility. और इसी चेले बनने की प्रक्रिया के अंदर ही हमारी नम्रता और हमारी समर्पण दिखाई देता है। We read in our Connect group Paul's story. और हम सब ने अपने कनेक्ट ग्रुप में पौलुस की कहानी सुनी है। They were calling them God. और लोग उन्हें उसे परमेश्वर बुलाने लगे थे। They would love that
status. और शायद उसे पसंद आता कि मुझे लोग परमेश्वर बुला रहे हैं, But they said, no, पर उन्होंने कहा नहीं we are not God. कि हम परमेश्वर नहीं हैं। They were so humble. और वो इतने नम्र थे। The test of humility and submission is the worth test passing. और जो नम्रता और समर्पण का ये परीक्षा है वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसमें सफल We निकलें, will all go through. और हम सब उससे गुजरेंगे। You know, in our church, most of them are serving. They get to serve you, serve us. और हमारे कलीसिया में आप में से कई हैं जो सेवा दे रहे हैं, और वो हम सबको वो सेवा देते हैं। Serving corrects our heart और जो सेवकाई है वो हमारे हृदय को सुधारती है, from a heart of pride and rebellion, कि हम एक विरोध और घमंड के हृदय से, where you ask to do something. कि आपसे अगर पूछा जाए कुछ करने के लिए, If you're not going to obey, a leader over you, then how will you obey God? कि अगर आपके ऊपर जो अगुवा है आप उसकी आज्ञा ना मान पाए तो आप परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानेंगे? Despite of disagreements, और चाहे कितनी भी चीज़ों पे हम लोग एक ना हों, were there no disagreements in the Bible? और क्यों हम नहीं देखते कि कोई लड़ाई नहीं है वचन में? But they obey God. क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते When थे। you obey a leader, you are setting up for that promotion as well. और जब आप एक अगवा की आज्ञा को मानते हैं तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस उन्नति के लिए। God places over leaders. और परमेश्वर हमारे ऊपर अगवाओं को रखता है, I have a leader over me. और मेरे ऊपर भी एक अगवा है, We have a leader altogether, Jesus Christ. और हम सबका एक अगवा है जो है यीशु मसीह। But we learn to follow and obey. पर हम सीखते हैं उसके पीछे चलना और आज्ञा को मानना, We pass the test of submission and humility. और हम उस परीक्षा को जो नम्रता और समर्पण के है उसमें सफल होते हैं। So Moses and Miriam failed to go directly to Moses. तो जो हारून और मरियम है वो असफल रहे कि वो सीधे मूसा के पास जाएं, And they gossiped about him. और उसके बारे में उन्होंने चुगली करी। Do you go to that person directly क्या आप उस व्यक्ति के पास सीधे जाते हैं and speak to that person directly? और आप उस व्यक्ति से सीधे बात करते Would हैं? you say the same thing in front of their presence? क्या आप वही चीज उनके सामने बोलेंगे? Or it's better, have you corrected them before that it comes out that you are spreading lies about them? या आपने उन्हें पहले ही सुधारा है कि आपके बारे में झूठ फैले? The last test we would go through, और जो आखिरी परीक्षा है जिससे हम गुजरते हैं, you will all go through, और आप सब उससे गुजरेंगे, is test of failure, और वो है असफलता की परीक्षा, where you develop the most confidence in God. और सबसे ज्यादा भरोसा आप परमेश्वर में तब उत्पन्न करते You हैं। know, all of us will fail at times. और हम में से सब एक समय पे असफल होंगे। Peter failed in God. और जो पतरस है वो परमेश्वर में असफल रहा। He denied God 3 times. उसने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया, He failed at such level और वो इस स्तर तक असफल रहा that he denied Jesus. कि उसने यीशु मसीह का इनकार किया। But did God give up on him? क्या परमेश्वर ने उस पर हार मान ली? In fact, failure is the beginning step for your confidence in God. और बल्कि जो असफलता है वो बस एक शुरुआत है कि आपका भरोसा परमेश्वर में आए। When you suffer for God, जब आप दुख सहते हैं परमेश्वर के लिए, when you take sufferings over you, जब आप अपने ऊपर दुख को ले लेते हैं, there is a transformation, there is a character building in you. तो आपके अंदर एक परिवर्तन, आपके अंदर एक चरित्र बना रहा है I परमेश्वर। close with this scripture. और मैं इस वचन के साथ बंद करूंगा। Romans chapter 5 verse 4. रोमियो 5 उसका 4, That in suffering we rejoice. कि उन परीक्षाओं में भी हम आनंद मनाएं। Will anybody of you rejoice in your trials? क्या आप में से कोई है जो आनंद मनाएगा अपनी परीक्षाओं में? Are you rejoicing that thank God I'm going through family issues? क्या आप आनंद मना रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं परिवार से की परेशानियों से गुजर रहा हूँ, Because something good is going to come out of this. क्योंकि कुछ अच्छा ही निकलेगा इसके अंदर से? Are you rejoicing you're going through financial crisis? क्या आप आनंद मना रहे हैं कि आप आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? Chapter 5 verse 3. और जो अध्याय 5 है उसका 3रा Not वचन, only so, but we also rejoice in our sufferings. और केवल यही नहीं वर हम कलेशों में भी घमंड करें, Because we know that suffering produces perseverance. ये जानकर कि कलेश से धीरज, Perseverance, character.
और धीरज से खरा निकलना, and character hope. और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। That's the doorway for you to come out of all your issues. और वो एक रास्ता है आपकी सारी परेशानियों से बाहर निकलने का। Your struggles are to produce perseverance, आपके कलेश जो है वो आपके अंदर धैर्य ला निकले, are to produce a character, कि आपका जो चरित्र है वो खरा निकले, and are to produce hope. और आपके अंदर आशा आए। And you know, hope does not disappoint us. और जो आशा है वो हमें लज्जा नहीं में Every डालती। failure will make you hopeless, और शायद हर एक असफलता आपको आशाहीन बना दे, but failure is the beginning to trust God. पर जो असफलता है वो एक शुरुआत है कि हम परमेश्वर पर भरोसा ला सकें, To have confidence in Him, कि हम उस पर अपनी साहस को ला सकें, to have unshakable faith. कि हमारा जो विश्वास हो वो हिलने वाला ना हो। God's way is going to be full of tests. और परमेश्वर का मार्ग परीक्षाओं से भरा होगा, How are you going to respond to that पर test? आपका प्रत्युत्तर क्या होगा उसकी ओर? Can we close our eyes? क्या हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? Are you going through tests? क्या आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं? There are three responses that we can remember with P. और All- हम 3 प्रत्युत्तर याद रख सकते हैं जो All पी से three शुरू होते हैं, starts with P. और वो पी शब्द से शुरू होते हैं। Number one, perseverance. पहला है धैर्य रखना, Persevere in this test. कि आप उस परीक्षा में धैर्य रखे रहें। Remember, these issues have come so that you deny God, और आप ये याद जानिए, ये परेशानी इसलिए है कि आप परमेश्वर का इनकार कर दें, or you surrender to them and accept you're going to live like that. और या आप वहाँ पे समर्पण करके कह दें कि अब मुझे यही जीवन जीना पड़ेगा। Are you giving up? क्या आप हार मान रहे हैं? Holy Spirit wants to give you perseverance. परमेश्वर आपको धैर्य देना चाहता है। Number two, prayer. दूसरा है प्रार्थना। Are you praying in your challenges? क्या आप अपने संघर्षों में प्रार्थना कर रहे हैं? Jesus taught us the prayer. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना सिखाई Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. कि हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि हमें दुष्ट से Are you बचा। being tempted these days? Are you praying? क्या आपको परीक्षा में डालना जा रहा है इस समय में और आप प्रार्थना कर रहे हैं? Number three, which is very difficult, is to praise or to rejoice in your suffering. और तीसरा तरीका है कि आप परमेश्वर को स्तुति दें, उसके नाम को महिमा दें, आनंद मनाएं In your उसमें। own words, why don't you pray to God? और क्यों ना आप अपने शब्दों में परमेश्वर से प्रार्थना करें, Because He knows your struggles. क्योंकि वो आपके संघर्षों को जानता है। Why don't you respond to Him with those three P's? और क्यों ना आप ये 3 चीजों के द्वारा परमेश्वर को प्रत्युत्तर Say, दें। Lord, I'm going to persevere in this struggles. कहिए, परमेश्वर मैं इस संघर्ष में धैर्य रखे I'm रहूं, yours, Lord. मैं आपका हूँ प्रभु, I want to see you. और मैं आपको देखने वाला हूँ, I want to see your supernatural attribute, और मैं आपके उस अलौकिक कार्य को देखना चाहता where हूँ you will rain manna from heaven कि आप अब स्वर्ग से मन्ना को and बरसाएंगे you will provide supernaturally. और आप अलौकिक तौर से मेरे लिए प्रदान करेंगे। In perseverance, we will see supernatural attribute. और जब हम धैर्य रखते हैं तो हम परमेश्वर के उस अलौकिक कार्य को देखते Do हैं। you want to pray to God? कि आप परमेश्वर से प्रार्थना Say, करें, Lord, it is too much to me to handle also. और परमेश्वर ये मेरे लिए बहुत है, मैं इससे नहीं सह सकता, I pray for your strength. I pray for your courage और मैं आपके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे साथ दे, to go through it. कि मैं इससे गुजर सकूँ। And Lord, I rejoice in this suffering. और परमेश्वर मैं आनंद मनाता हूँ इस परीक्षा I में, rejoice in this test और मैं आनंद मनाता हूँ इस परीक्षा में, because I know it producing a character in me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ऐसा चरित्र बना रहा है मेरे अंदर। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Lord, I pray for each of us. परमेश्वर, मैं हम में से हर एक के लिए प्रार्थना करता You हूँ। know each one of us. आप हम में से हर एक को जानते हैं, You build us up, Lord. और परमेश्वर आपने हमें बनाया है Men and women of faith. कि आपने हमें बनाया है कि हम पुरुष और स्त्री बन सके विश्वास Men के, and women who chooses your way. और वो पुरुष और स्त्री जो आपके मार्ग को चुनते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। We worship you, Lord. हम आपको आराधना देते हैं प्रभु।
Let us stand and just sing this chorus and we close. और आइए हम खड़े हैं और इस कोरस को गाएं। Thank you, Father. His plans are to prosper. उसकी जो योजनाएं हैं हमारी बढ़ोतरी की हैं। He has not forgotten us. वो हमें भूला नहीं है He is sovereign over us. और वो हमारे ऊपर सब प्रभुता रखता है।